We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इंदौर के राजा रघुवंशी के कत्ल की उलझी हुई गुत्थी धीरे धीरे ही सही लेकिन सुलझ रही है। इस केस में तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। राजा और सोनम से जुड़े तरह तरह के किस्से खुल रहे हैं और इन किस्सों की फहरिस्त में एक नया किस्सा और जुड़ गया है। ये किस्सा है ग्रहों की चाल का। ये किस्सा है मंगल दोष का। शादी, साजिश और कत्ल वाली पुलिस की थ्योरी से अलग एक थ्योरी सोनम रघुवंशी केस के साथ चल रही है और इस थ्योरी के मुताबिक सोनम ने अपने मंगल दोष को दूर करने के लिए राजा को मौत के घाट उतारा। क्या है सोनम और राजा के बीच की मंगल दोष वाली थ्योरी और क्यों कहा जा रहा है कि मंगल से था डर, इसलिए हुआ राजा का मर्डर? अकाल मृत्यु हुई है तो उसको तो देखो शांति कराना पड़ेगा इन लोगों को। नारायण बलि की क्रिया होती है इसमें, तब वो जाकर के शांत रहेगा, वरना आगे और उपद्रव हो सकते हैं। इसमें राजा का जो है नीच का मंगल है और सोनम का जो उच्च का मंगल। अच्छा, यानी नीच के मंगल और उच्च के मंगल से अगर शादी होती है तो नहीं होता है, उसका मेल नहीं होता। किलार कुंडली, खूनी मंडली, उल्टी तस्वीर, पलटी तकदीर, कातिल कली, नारायण बलि, मंगल से डर, राजा का मर्डर। राजा मर चुका है, सोनम गिरफ्तार हो चुकी है। राजा का लहू बहाने वाले किरदार जुबान खोल रहे हैं। कत्ल की उलझी हुई गुत्थी सुलझ रही है। तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। राजा और सोनम से जुड़े तरह तरह के किस्से खुल रहे हैं। इन किस्सों की फहरिस्त में एक किस्सा है राजा और सोनम की शादी का। किस्सा है राज और सोनम की मोहब्बत का। किस्सा है बेवफाई का। किस्सा है कत्ल, साजिश और अफेयर का। इस केस में हर दिन एक नया किस्सा सामने आ रहा है। इंदौर वाली सोनम से जुड़े किस्सों में एक किस्सा ऐसा भी है जो कानून से परे है। ना तो कानून की किसी किताब में इसका कोई पन्ना है और ना ही किसी अदालत की कार्रवाई में इसका जिक्र। ये किस्सा है मंगल का, उसी मंगल का जिसे ज्योतिष शास्त्र में युद्ध का देवता कहा जाता है। वही मंगल जिसके बिगड़ने पर सिर्फ अमंगल होता है। मंगल दोष किसका मंगल दोष था? सोनम का और इनका राजा जी का। अच्छा, दोनों के मंगल की आप बात कर रहे हैं तो इसमें एक चूंकि उच्च कोटि और नीच का एक मंगल होता है, इन दोनों की कुंडली में आपको किसका क्या कौन सा मंगल दिख रहा है? इसमें राजा का जो है नीच का मंगल है और सोनम का जो उच्च का मंगल। अच्छा, यानी नीच के मंगल और उच्च के मंगल से अगर शादी होती है तो नहीं होता है, उसका मेल नहीं होता। शादी, साजिश और कत्ल वाली पुलिस की थ्योरी से अलग एक और थ्योरी सोनम रघुवंशी केस में साथ साथ चल रही है। ये थ्योरी है ज्योतिष शास्त्र की। ये थ्योरी है सोनम के मंगल दोष की। सुना आपने,
राजा के मर्डर केस में आए इस मंगल वाले एंगल को हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ग्रहों की चाल को देखकर उसे भांपकर ही जिंदगी का बड़ा फैसला लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र ज्यादातर लोगों की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। जन्म से लेकर शादी तक, शादी से लेकर मृत्यु तक ग्रहों की चाल और उसके प्रभाव को भांपने का अपना अलग विज्ञान होता है। ज्योतिष शास्त्र का मंगल वाला ये विज्ञान सोनम और राजा की शादी में भी देखा गया था। उस वक्त पता चला था कि सोनम और राजा दोनों पर मंगल का दोष है। मंगली में क्या रहता है, जैसे आप मर गए, मैं मर गया, मंगली दोष में क्या होता है, या मैं मरता हूँ या बच्चा मरता है, तो उसमें दोष आता है क्या है कि वो विधवा होने के बाद वो शादी कर सकती है, शादी कर सकती है, इसलिए कि परिवार बोलेगा ठीक है, अब समाज में कोई पूछेगा नहीं। मंगल वाले दोष की ये थ्योरी अब और गहरी होती जा रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या सोनम का मंगल राजा रघुवंशी पर भारी पड़ गया? क्या मंगल दोष दूर करने के लिए राजा का कत्ल हुआ? क्या मंगल दोष के कारण सोनम ने राज से शादी नहीं की? क्या सोनम अपना मंगल दोष दूर करना चाहती थी? क्या मंगल दोष दूर कर राज से शादी करने का प्लान था? राज की लंबी उम्र के लिए सोनम ने राजा का कत्ल किया? सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब अब सिर्फ सोनम ही दे सकती है। सोनम ही बताएगी कि क्या मंगल वाले दोष के कारण ही उसने राजा के साथ अमंगल वाली साजिश रच डाली। सोनम पुलिस की पूछताछ में कई सवालों से पर्दा उठाएगी, लेकिन हमारी टीम ने राजा सोनम केस में मंगल वाले दोष की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उस ज्योतिषी से बात की है, जिसने राजा की मां को सोनम के लापता होने के बाद ही ये बता दिया था कि राजा की मौत में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। ग्रहों की चाल पढ़ने वाले ज्योतिषी ने बता दिया था कि सोनम जिंदा है और जल्द इंदौर आने वाली है। एग्जैक्टली क्या प्रश्न था राजा की माँ का आपसे? उनका प्रश्न यही था कि देखिए हमारे बच्चे की बॉडी तो मिल चुकी है ना, और आप ये बताइए कि कितने लोग इसमें शामिल हैं, बहू जीवित है या नहीं है। तो मैंने देख करके बताया था कि बहू अभी सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार का आप टेंशन ना लें। और बोले, फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न मेरे से किया कि महाराज जी हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितने लोग शामिल हैं। तब उस फिर कुंडली बनाई तो उसमें देखा कि 3 लोग तो जेंट्स हैं और 1 महिला इसमें शामिल है। राजा हत्याकांड में ज्योतिषी ने और क्या क्या बताया ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन राजा और सोनम की शादी कैसे हुई और कैसे दोनों एक दूसरे से मिले ये जान लीजिए। राजा के पिता ने बताया है कि सोनम शादी तय होने के बाद राजा को इग्नोर किया करती थी, लेकिन राजा इस बात को समझ नहीं पाया कि सोनम के दिल में कोई और बसता है। 23 मई को मेघालय की पहाड़ियों में राजा के कत्ल की जो मिस्ट्री सोनम ने दफन की थी, अब उस मिस्ट्री का हर पन्ना खुल रहा है। राजा मर्डर मिस्ट्री की हर गुत्थी सुलझ रही है और इस गुत्थी का एक सिरा सोनम और उसके मंगल दोष तक पहुंच रहा है। खुलासा हो चुका है, राजा रघुवंशी मांगलिक था, इसलिए सोनम ने उससे शादी की। सोनम ने हनीमून पर शिलोंग ले जाकर राजा का कत्ल करवाया। दरअसल जब सोनम और राजा रघुवंशी की शादी की बात चल रही थी,
उस समय दोनों के कुंडली का मिलान हुआ था। राजा रघुवंशी के कुंडली में मंगल दोष था और सोनम की कुंडली भी मांगलिक थी। इस बीच सोनम ने अपनी मां को राज कुशवाहा के बारे में बताया था, लेकिन सोनम की मां ने उसे साफ साफ बता दिया था कि उसके पिता राज से उसकी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। इस बीच एक ज्योतिष ने सोनम रघुवंशी को ये बताया था, अगर दो मांगलिक के बीच शादी हो जाए तो फिर मंगल दोष खत्म हो जाता है। दूसरी शादी करने पर ये फर्क नहीं पड़ता कि राज कुशवाहा मांगलिक है या नहीं। दूसरी शादी के बाद राज कुशवाहा की उम्र लंबी हो जाती। फिर सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी के लिए हामी भर दी और राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने के लिए मौत की स्क्रिप्ट भी तैयार हो गई। सोनम ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था, राजा से शादी भी और राजा का मर्डर भी। वो एक अच्छी बेटी की एक्टिंग भी, एक अच्छी बहू का नाटक भी। ये सोनम के साजिश का हिस्सा था। राजा को रास्ते से हटाना था, फिर राज के साथ उसे जीवन बिताना था। राजा रघुवंशी के घर पहुंचे ज्योतिषी ने भी खुलासा किया है, दावा किया है कि कुंडली देखने के बाद ही ये पता चल गया था कि सोनम ने ही राजा को मारा। एक महिला यानी सोनम के अलावा की महिला की बात है। हाँ जी, 2 महिलाएं निकल रही। 2 महिलाएं निकल रही। दूसरी महिला सोनम के परिवार से कोई निकल के आ रही है ऋतु झरना के अनुसार? अब मैं ये नहीं बता सकता। कहाँ की है वो? MP की है। MP की है। अच्छा, इसके अंदर क्या ज्योतिष ये भी बता पा रहा है कि MP में किस क्षेत्र की है? नहीं, ये भी नहीं बता। अभी ये नहीं निकल के आ रहा, लेकिन एक महिला इसके अंदर MP की है। प्रश्न करेंगे इस चीज़ का तो फिर वो हो सकता है निकल सकता है ना, लेकिन अभी उन्होंने प्रश्न नहीं किया है। हाँ। उन्होंने केवल बस यही मेरे से पूछा था कितनी महिलाएं निकल रही, इसमें मैंने 2 महिला का बता दिया था। ग्रह नक्षत्र की चाल को समझने वाले तमाम पंडित अब ये कह रहे हैं कि अगर शादी से पहले सोनम और राजा के परिवार वालों ने कुछ उपाय किए होते तो ऐसा संभव था कि राजा के साथ जो हुआ वो ना होता। राजा रघुवंशी पर आए संकट को उसकी मां उमा रघुवंशी भांप चुकी थी, लेकिन शायद वो नहीं जानती थी कि सोनम का मंगल राजा के लिए अमंगल साबित होगा। राजा को मानसिक मंगल था और सोनम को नीचे वाला मंगल, उच्च मंगल बोलते हैं उसको, उच्च मंगल था। और इस बात पे उनके यहाँ पे कुंडली दिखवाई गई थी उनके पंडित जी से, तो उन्होंने क्या बोला था कि दोनों के ग्रह अच्छे मिल रहे हैं और पत्रिका भी अच्छी मिल रही है उनकी। और 4 महीने बाद कोई शादी नहीं है, शादी का मुहूर्त उनका अभी है। और वही पंडित जी ने जिसने कुंडली मिलाई थी ना, वही पंडित जी ने थोड़े दिन बाद ये हादसा होने के बाद उसकी उनकी तस्वीर टंगवाई और ऊपर से बोला कि भविष्यवाणी मतलब जो कुंडली देख के मैं बता रहा हूँ, 3 लड़के हैं और एक लेडीज का हाथ है। एक तरफ माँ का दिल अपने बेटे के लिए घबरा रहा था, तो दूसरी तरफ राजा बेटे को मौत के घाट उतारने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी थी। माँ को आभास हो रहा था कि कोई अनहोनी होने वाली है। माँ को जिस अनहोनी का डर सता रहा था वही हुआ। राजा घर वापस नहीं लौटा, अगर कुछ लौटा तो वो थी उसकी लाश। राजा की मौत के बाद जो ज्योतिषी राजा के घर में शांति पाठ के लिए गए, उसी ज्योतिषी ने न्यूज नेशन चैनल के कैमरे के सामने इस बात पर मोहर लगा दी कि सोनम और राजा के मंगल ग्रह की स्थिति ऐसी थी जिसमें अमंगल होना तय था। मैंने भविष्यवाणी देखी थी इनका, इन्होंने प्रश्न किया था, उसके आधार पर ये चीज़ें निकली थी। तब मैंने इनको बता दिया था कि देखो ऐसा ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? इसमें मृत्यु दंड का प्रावधान है, एक का किसी का भी। क्यों इन्हें कुंडली में ऐसा क्या आपको देखने को मिला था जिसमें आपको ये सामने दिखा कि ये मृत्यु दंड इसमें हो सकता है? मंगल का। किसका? मंगल दोष। किसका मंगल दोष था?
सोनम का और इनका राजा जी का। ज्योतिषाचार्य अजय दुबे ने ये भी कहा कि ज्योतिष के हिसाब से राजा की हत्या के मामले में कई किरदार और भी हो सकते हैं। अच्छा, कुल टोटल कितने लोगों की अगर मैं बात करूं कि टोटल कितने लोग इसके अंदर शामिल रह सकते हैं, और आपने अभी संख्या और बढ़ाने की बात करी। जी जी, कितने लोग इसके अंदर अभी शामिल हो सकते हैं? 8 से 10 लोग हैं इसमें। 8 से 10 लोग इसके अंदर शामिल। उस समय बताया था मैंने, हाँ। है ना। अभी जो उन्होंने प्रश्न किया था 2-3 दिन पहले, तो उसमें 8 से 15 लोग निकल रहे थे। 8 से 15 लोग। ज्योतिषी ने राजा की मौत के बाद एक और भविष्यवाणी कर दी है। ज्योतिषी ने कहा है कि राजा के परिजनों को नारायण बलि वाली पूजा करानी होगी, नहीं आगे और भी बुरा हो सकता है। अकाल मृत्यु हुई है तो उसको तो देखो शांति कराना पड़ेगा इन लोगों को, है ना। नारायण बलि की क्रिया होती है इसमें, तब वो जाकर के शांत रहेगा, वरना आगे और उपद्रव हो सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान भले ही कुछ भी कह रहा हो, लेकिन खाकी के सिपह सालार लगातार इस केस से जुड़े हर राज खंगाल रहे हैं। कड़ी से कड़ी जोड़कर आरोपियों के गिरेबान तक पहुंच रहे हैं। हर पल नए नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासों की फहरिस्त में एक खुलासा ये भी है कि इंदौर की रहने वाली सोनम राज की चाहत में इस कदर होश खो बैठी थी कि उसने एक शातिर प्लान रचा और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को शादी के महज 12 दिन बाद ही मार डाला। खुलासा हुआ है कि सोनम ने अपनी मां से ये तक कह दिया था, अगर उसकी शादी किसी और से कराई तो जिससे होगी उसकी जिंदगी वो तबाह कर देगी। ये खुलासा राजा के भाई ने किया है, जिसके मुताबिक सोनम की मां पहले से ही राज और सोनम के अफेयर के बारे में जानती थी और उन्हीं को सोनम ने ये धमकी दी थी। सोनम ने अपनी साजिश को मुकाम तक पहुंचाने के लिए कई प्लानिंग की। सोनम की हर प्लानिंग का हर किस्सा अब सामने आ रहा है। फिलहाल ग्रहों का क्या खेल था ये हम तो नहीं जानते, लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं कि सोनम ने खुद के मंगल के लिए सबसे बड़ा अमंगल कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।